ये एक छोटी बच्ची है भैया जी, इसकी उम्र कितनी है? 6 ईयर्स, 6 साल की बच्ची है। और जब मैंने इसकी दोनों टांगें जो ये पटेला है इसके ऊपर सेंटर में लाइन डाल दी, यहाँ डाल दे, पटेला के निचले हिस्से पे लाइन डाल दी, और ये सेंटर ऑफ द एंकल जॉइंट पे मैंने लाइन डाल दी। तो जब हम इनके दोनों पैरों घुटनों को आपस में मिलाते हैं तो ये दोनों पैर अलग हो जाते हैं। इसको मैं पूरा दिखा रहा हूँ आपको। ये थाइज मिला ली हमने, घुटने मिला लिए, तो पैरों की जो मीडियल मेलिस होते हैं, जो गांठ बड़ी हुई होती है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है मैं आपको नाप के बता रहा हूँ। ये करीब करीब पूरा 13 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, तो जब हम दोनों घुटनों को आपस में मिलाते हैं तो ये अंदर वाली जो हड्डी होती है ये और ये दोनों मिल जानी चाहिए। अब इसका नुकसान क्या होगा कि इसकी एक तो लंबाई बढ़ना रुक जाएगी और टांगें टेढ़ी होंगी, घुटने भी खराब हो जाएंगे, नॉर्मल चाल नहीं हो पाएगी, और जब ये दौड़ने भागने की एक्टिविटी करेगी तो बार बार गिर जाया करेगी। इसको रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स मतलब बॉडी के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी। तो इसके लिए हमने अभी कैल्शियम का एक विटामिन डी का इंजेक्शन लगा दिया है, कैल्शियम शुरू कर दिया है। और इसको करेक्ट करने के लिए जब दोनों घुटनों को मिलाते हैं तो ये दोनों चीज़ें आपस में मिलनी चाहिए। इसके लिए हमने इसकी एक स्प्लिंट बनाई है। ये स्प्लिंट इसकी बन के आई है, इसके नाप से बनवाई है। तो क्या करते हैं, ये जो लाइन है इस लाइन को हम इस लाइन पर रखते हैं। इस लाइन को मैंने अभी पेन से बनाया है, ठीक, इसी पेन से मैंने लाइन बनाई है। और ये जो साइड की लाइन है जहाँ पेंट की सिलाई आती है वहाँ के लिए मैंने ये लाइन बना दी। और इसको खोला क्यों नहीं, और ये साइड में जो हड्डी होती है इसके ऊपर मैंने निशान लगाया, ये जो लाइन है ये इस लाइन से मैच करेगी, तो इसको साइड में लगाते हैं। तो जो डिफॉर्मिटी है इसके अंदर, टांग की डिफॉर्मिटी, उससे उल्टी डिफॉर्मिटी में हमने स्प्लिंट बनाई है। अब देखिए मैं इसकी टांग के साथ रखता हूँ तो देखिए डिफॉर्मिटी किस डायरेक्शन में जा रही है, पैर बाहर आ रहे हैं। और स्प्लिंट की डिफॉर्मिटी है हमने रिवर्स के अंदर लगाई है। तो अब ये इसको बांधने से इसकी टांगें धीमे धीमे सीधी होती चली जाएंगी। टांग कोई स्टील की बनी नहीं होती है, टांग की जो हड्डियाँ होती हैं वो मुलायम होती हैं बच्चों के अंदर। तो जब हम स्प्लिंट लगाएंगे तो धीमे धीमे वो अपनी शेप चेंज करने लगती हैं। तो 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर इसकी टांगें रात को इसको बांधने से सीधी होती चली जाएंगी। तो इधर देखिए, ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये लाइन इसके जहाँ पटेला सबसे नीचे इसके लेवल पे आएगी, इसको अंदर बांध देंगे। और ये जो लाइन है वो इसके लेवल पे आएगी, जो ये लाइन बनाई है। तो आप दोनों इसके माँ बाप मिलके दोनों बांधिए इसको। मैं बांधने की वीडियो बना रहा हूँ, चलिए जल्दी से बांधिए। दोनों एक एक करके बांधो, पहले एक एक पे लगो, उधर वाली बनवाओ पहले। चलिए चलिए जल्दी से दोनों लगिए, चलिए चलिए जल्दी करिए, हेल्प करिए इधर से ही। हाँ, ध्यान रखना कि ये जो लाइन है इस लाइन के साइड वाली लाइन के साथ है, और ये जो लाइन है इससे मैच करनी है। चलिए करिए जल्दी से। ठीक, बनाइए जल्दी से। अब ध्यान से देखिए कि जैसे ही ये स्प्लिंट बांधी जाएगी, बच्चों में हड्डियाँ मुलायम होती हैं, इलास्टिक होती हैं, तो धीमे धीमे ये टांग का जो टेढ़ापन था स्प्लिंट के अपोजिट डायरेक्शन में टेढ़ेपन में एडजस्ट होके टांग सीधी हो जाएगी। कुछ मरीजों में 6 महीने बांधनी पड़ती है, कुछ में 1 साल, और किसी किसी मरीज में 2 साल तक बांधती है। पर 99% मरीजों के अंदर 2 साल के अंदर टांगें सीधी हो जाती है, यदि मरीज बच्चे को रोज़ाना धूप में आधा घंटे के लिए डाल रहे हैं और हाई प्रोटीन, हाई कैल्शियम और हाई विटामिन डी डाइट दे रहे हैं। तो ये विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन की डेफिशिएंसी ये डिजीज होती है। ये इसको मिलाइए, इससे मैच करिए, ये लाइन इससे मैच करिए, ऊपर ले जाइए, लाइन से लाइन मैच करनी है। ये घुटने की लाइन इससे मैच करिए, हो गई सर। ठीक है, चलिए बांधिए। इसको पकड़ो, नीचे वाला पहले थोड़ी बांधो।
बस बस बस। इसको नीचे लाइए, पैर पे लाइए, इसको पैर पे लाइए। इसको इससे जोड़ के रखो, नीचे रखो बस। ठीक। ठीक, अब ध्यान से देखिए कि पहले इसकी टांगें कैसी टेढ़ी थी, अब कैसी टेढ़ी। अब देखिए, अब इसकी रिवर्स डायरेक्शन में टेढ़ी हो गई। ठीक है, अब ऐसा रात भर बच्ची जब सो जाए, 1 घंटे बाद इसको बांध, जब बच्ची गहरी नींद में आए तो डिफॉर्मिटी एकदम रिवर्स हो गई है। ऐसा बांधेंगे तो जब पहले 3 महीने बाद जब मुझे दिखाने आएंगे तो ये टांगें लगभग इस स्प्रिंट को निकालने के बाद सीधी दिखाई देगी। ये 3 पॉइंट प्रेशर टेक्निक कहलाती है। यानी एक पॉइंट तो ये रहा ऊपर वाली पट्टी का, दूसरा पॉइंट नी जॉइंट का रहा और तीसरा पॉइंट एंकल जॉइंट का। तो ये 3 पॉइंट प्रेशर टेक्निक से हम टांगों को सीधा करते हैं और ये बहुत अच्छी टेक्निक है। ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है। एक तो अच्छी डाइट देनी पड़ती है, रिच इन विटामिन डी, कैल्शियम एंड प्रोटीन्स। रोज़ाना बच्चे को नंगे बदन चड्डी पहना करके 1 घंटे के लिए धूप में डालना पड़ता है। और रात को बच्चे के सोने के बाद पूरी रात सोने के दौरान शुरू में बच्चे 5-7 दिन 10-15 दिन बच्चे ऑब्जेक्शन करते हैं, तंग करते हैं, और ज़्यादा ऑब्जेक्शन करें तो निकाल दीजिए। पर धीमे धीमे बच्चे की आदत में आ जाता है कि भाई ये तो पहनना ही पहनना पड़ेगा, तो वो भी सरेंडर कर देते हैं। और जैसे ही बच्चा सरेंडर करता है, टांगें तेज़ी से सीधी होने लगती हैं। और किसी किसी मरीज़ मुझे 1 महीने बाद दिखाने आते हैं तो उनकी टांगें एकदम सीधी हो चुकी होती हैं, प्रोवाइडेड जो इनको डाइट का चार्ट दिया गया है उस डाइट चार्ट को वो ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं। तो डाइट चार्ट निकालिए। 2 चीज़ें इनको दी जाती हैं। एक तो मेरा ये डाइट चार्ट है, देखिए, लंबाई और वजन बढ़ाने के लिए भोजन। ये डाइट चार्ट खाना इसी के अंदर से देना है, चाहे वो 1 ग्राम बच्चा खाए या 1 किलो खाए या 100 किलो खाए, इसके बाहर खाना नहीं देना है। नंबर 2, जो पर्चा दिया मैंने वो दीजिए। ये पर्चा दिया गया है बच्चे का, जिसमें ये कुछ दवाएं हैं, जो विटामिन डी और कैल्शियम की दवाएं हैं, जो इसको इंजेक्शन विटामिन डी का मैंने ये अभी लगा दिया है इसको, और उसके बाद ये दवाएं दी जाएंगी। इन चीज़ों को फॉलो करना है डाइट वाइट के बारे में, ठीक। और इनके यहाँ से स्टूडेंट बनिए डॉक्टर नीरज सक्सेना के यहाँ से, ठीक है। तो ये जब पूरी ईमानदारी से, पर ये दवाएं तभी काम करेंगी जब बच्ची को ये डाइट दी जाएगी। अगर ये डाइट नहीं देंगे तो ये बच्ची ठिकनी रह जाएगी और इसकी लंबाई 4 फुट से 4.5 फुट से ऊपर नहीं जाएगी। अगर इस डाइट पे रहेगी तो इस बच्ची की लंबाई 5 से 5.5 फुट भी हो सकती है, ठीक है। तो डाइट देना बहुत ज़रूरी है, और बिना डाइट के ये इलाज ढीला पड़ जाएगा और जो स्प्रिंट ये बांधी है ये भी फेल हो जाएगी। तो मरीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि मरीज़, जो बच्चा पढ़ता है वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, और जो बच्चा पढ़ता नहीं है वो चपरासी बनता है और सब्जी बेचता है। इसमें माँ बाप का, टीचर का कोई रोल नहीं है। ईमानदार बनोगे तो रिजल्ट आएगा, ठीक। तो ये टेढ़ी टांगों का ये इलाज है। मेरे ख्याल से 10,000 से ज़्यादा बच्चे मैं ट्रीट कर चुका हूँ। जो ईमानदार रहे हैं उनको रिजल्ट मिला है, जो बेईमान रहे हैं उनको रिजल्ट नहीं मिला है। रिजल्ट ईमानदारी से मिलता है, बेईमानी से नहीं मिलता है। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74, सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 01142430066।